बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक गांव में एक साहिब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि इसी असना में उनका मेहमान आ गया। खावंद ने उसे बैठक में बैठा दिया और बीवी से कहा कि फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी और कहने लगी कि ना तुम्हारे लिए कोई खाना है और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए। ये सुनकर वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, खानदान वाली बात है, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनांचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहीं खाना बना देते हैं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा जरा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा के घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहिबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसके आंसू। कहने लगा क्या बात है। उसने पहले से भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई वजह जरूर बनी है। उसके खावंद ने कहा कि बताओ आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम मैं से क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा पहले मुझे माफ कर दें, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि न तुम्हारे लिए कोई खाना है और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनांचे मैं उठी के खाना बना देती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफेद रेश आदमी उस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा ए खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि ये हमसाये की घर ही पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़ये से ये साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ पहले बेच देते हैं।